भागलपुर व्यवहार न्यायालय सहित नवगछिया और कहलगांव में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार राजपूत, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले भर में कुल 31 बेंचें गठित की गई थी, जिसमें बैंक ऋण, बिजली बिल और पारिवारिक विवादों जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इस बार की विशेष पहल के तहत आम लोगों को कचहरी की लंबी प्रक्रिया से बचाने के लिए जिला स्कूल में चालान निष्पादन हेतु एक विशेष बेंच स्थापित की गई थी, जहां वाहन मालिक अपने लंबित चालानों का सुगमता से निपटारा करते दिखे। आज भागलपुर में दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का आयोजित किया गया है। पूरे न्याय मंडल में भागलपुर के लिए 22 बेंच कार्यरत हैं, 7 नवगछिया में कार्य कर रहे हैं और 2 कहलगांव में स्थापित किए गए हैं। इनमें सभी तरह के सुलहनीय आपराधिक मामले, जिनमें एनआई एक्ट के केसेस भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से रिलेटेड केसेस हैं जो वो रहेंगे, और भी पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले का सुलह निष्पादन किया जाएगा। बैंक ऋण, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड केसेस, सारे केसों का निपटारा विवाद का किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक ई चालान के लिए 5 बेंच जिला स्कूल में स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे सारा व्यवस्था है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैश से भी आप पेमेंट करके अपना ट्रैफिक ई चालान का पेनल्टी को भर के अपना ऋण मुक्त हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ, छूट भी दिया गया। 90 दिनों से ज़्यादा दिन से पेंडिंग जो चालान है उसमें 50% तक का छूट इस बार के लिए राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। उसका भरपूर लाभ उठाएं, यही निवेदन है। लोक अदालत है वो हर तरीके से सबका बोझ कम करता है। आम जनों के लिए है उसके मन का बोझ कम करता है और आर्थिक बोझ कम करता है। हमारे लिए है कि हमारी जनता का बोझ कम है तो निश्चित रूप से हमारा बोझ कम है, और जुडिशरी का भी बोझ उससे काफ़ी कम होता है। ये इस बार का लोक अदालत अद्वितीय इसलिए है कि इस बार में जो ट्रैफिक चालान जितने लोगों को जारी हुआ है, करीब 10,000 लोग हैं, उससे अधिक लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और ट्रैफिक चालान के लिए चूँकि ज़्यादा लोगों के आने की संभावना थी, तो हम लोगों ने उस कार्यक्रम के लिए जिला स्कूल का चयन किया हुआ है। वहाँ हमारी टीम लगी हुई है, वहाँ भी कई बेंच लगे हुए हैं। तो ये अद्वितीय है। और ट्रैफिक चालान में अक्सर क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन पे वो पेनल्टी रिफ्लेक्ट होता रहता है। जब कभी भी आप डीटीओ ऑफिस में आपको जरूरत। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। करती है तो फिर वो जब तक आप वो चालान अब जमा नहीं करेंगे तब तक आपका फर्दर पेपर का प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो शुरू में व्यक्ति को पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है तो तब तक तो समय बीत चुका होता है। तो ऐसे 10,000 से अधिक लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि वो लगभग यानी कि 50% के आसपास वो जमा करके यहाँ पे अपने चालान से, अपने जो ऋण है उस ऋण से आप मुक्ति ले सकते हैं। तो ये अद्वितीय है यहाँ का। और मैं इस लोक अदालत के माध्यम से मैं आप अपने समस्त अधिकारीगणों से अनुरोध करूँगा
कि इसको जो पर्पस है लोक अदालत का, हम लोग उसके हिसाब से काम करना शुरू करें और रिजोल्यूशन करने का शुरू करें। कई बार अक्सर होता है कि हम लोग रिजिड हो जाते हैं, स्पेशली हम देख रहे हैं बैंक में भी, कई बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं। रिजिडिटी को कम करना पड़ेगा। हम फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तो आपका रेवेन्यू का कलेक्शन बेटर होगा और रिजोल्यूशन बेटर होगा। आप सभी को पुनः इस अवसर के लिए लोक अदालत एक महत्वपूर्ण संकल्पना है भारतीय जुडिशरी की कि जिसके माध्यम से जो पेटी नेचर के केसेस होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई गवाह, बहुत दलील, बहुत सारे साक्ष्यों की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ें स्पष्ट होती हैं, तो एक तरीके से ये त्वरित रूप से जस्टिस भी मिल जाती है, प्रशासन का भी काम हल्का हो जाता है, जुडिशरी का भी काम हल्का हो जाता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है। तो निसंदेह इस पावन मुख्य अवसर पर जो भी इसके सभी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने मामलों का जो है आपसी समझौते से, आपसी सहमति से